हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 1 की, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उन्हीं क्वेश्चन को आज हम रिवाइज कर लेते हैं। मतलब एक ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें फाइनल रिवीजन हम कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य है, इसके क्रय मूल्य का 1 से 1/3 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। SP दिया बेटे, SP दिया दोस्तों 1 से 1/3, तो इसमें एक क्या हो जाएगा यहाँ पर CP, और 1/3 क्या है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो 1/3 हमारा प्रॉफिट हो गया, CP हो गया 1, तो 1 पर 1/3 है, यानी कि 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। वेरी सिंपल, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। चलो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है? तो देखो दोस्तों, 75,000 का लाभ पिछले साल कमाया, तो इस साल वृद्धि हुई 25%। तो इसमें क्या करना है हमें, 75,000 में 125% कर देंगे, यानी 75,000 का अगर हम 125% कर दें तो क्या निकलेगा, हमारा इस साल का लाभ निकलेगा। तो देखो इस 75,000 को हमें फोर्थ हिस्सा करके इसी में जोड़ना है, यानी कि इसके अराउंड नंबर देख लो, 18 चौक 72 है, यानी कि 18,000 अगर हम मोटा मोटी इसमें जोड़ दें, अप्रोक्स 18,000 जोड़ दें और 3,000 हमारा एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो इसमें देखो 8 और 5 13, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि 93,000 प्लस 3,000 का फोर्थ पार्ट जो आएगा वो भी आएगा। तो हमारा देखो ऑप्शन देखो, 93,000 ये है, इससे आगे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हमारा ये है। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट। किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? हानि होगी तो हमें डेफिनेट है, हमें क्वेश्चन पढ़ते ही पता चलेगा कि हानि तो होएगी। देखो अगर हमें CP पर दिया गया है, CP पर जो प्रॉफिट है वो 25% है। यदि हम यही प्रॉफिट SP पर निकालें, यानी कि सेल्स प्राइस पर निकालें, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मतलब 20% निकलेगा। CP पर हम हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा दिखता है, SP पर जो प्रॉफिट होता है वो कम दिखता है। तो यदि मानो परस्पर बदल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 20% की हानि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य क्या हुआ? 20% का लाभ कमाया, यानी कि 1/5 इसने वैल्यू बढ़ा दी, तो हमें 1/6 कम करना पड़ेगा। 1/6 तो 1440 का छठा हिस्सा कम कर दो 240, 240 में से कम करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1200। चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था? 1/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि 20%, नहीं सॉरी 25%। 1/4 बढ़ा दिया तो 1/5 कम करेंगे, यानी कि 375 को 5वां हिस्सा में कम करना है, तो 5 से 35 25 75 कम करना है, तो आंसर कितना आ गया, 300। नेक्स्ट। एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 है, यानी कि जो डिफरेंस दिया वो में 63 दिया, लेकिन हानि यानी कि माइनस में है और लाभ जो है प्लस में, यानी कि 13 और 15 को अगर हम जोड़ें तो 28 बराबर है 63 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, ये ऐसे कर लेंगे, सॉरी ये आ जाएगा 63/28 गुणा में 100, 7 नियम 63, 7 चौक 28, 4 से आ जाएगा 25, 25 नियम 225, लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ऑप्शन पे मार्क करो। एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है, 6% की हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य यानी कि 12, देखो लाभ हुआ है फिर हानि हुआ है, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 12% का, और ये कितना दिया गया है 870, यानी कि 12 से 84 होता है। यदि 12 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते तो 12 से 84 आ जाएगा, यानी कि 700 से तो वैल्यू नीचे ही आने वाली है, तो 7,000 से नीचे, 7,000 से नीचे नहीं दोस्तों, 12 से 84 होता है, 870 है, 870 है। यदि ये 84 840 होता तो हमारा 7,000 आंसर होता, लेकिन 840 से ज़्यादा है तो हमारा आंसर भी 7,000 से ज़्यादा होगा, 7,000 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ये रहा। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चलते हैं।
एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या देगा, यानी कि 4% डिफरेंस कितना हुआ 4% का, 4% इज इक्वल टू 27, यानी कि देखो 4 से 28, 7 यानी कि 7 गुना अगर हम कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा कम है, तो 700 से थोड़ा सा कम आंसर देखो ये रहा फाइनल, यही आंसर है। चलिए दोस्तों, एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 में बेचा जाता है। 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए दोस्तों 1235 में जो है ये वैल्यू हमें 95 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 5% की हानि हुई है ना। इसका 100% निकालने के लिए हमें 95 से डिवाइड करना है, पर इंटू में 10% का हमें लाभ कमाना है, तो 110 इधर कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो हम निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं दोस्तों। 19 पंजे 95, 19 छिका 114, 114 करेंगे तो ये 9 इधर आ जाएगा, 19 पंजे फिर 95, 65, 9 से गया ये 13, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, मैं भी क्या लिखा, एक मिनट दोस्तों। 19 पंजे 95, 19 छिका 114 और यहाँ पर बच गया 13 में से 4 गया 9, 19 पंजे 95, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 की और 11 की मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों। 0 से हम अलग लिख देते हैं, 13 गुणा में 11, तो जो 11 है उसको कुछ नहीं करना, जो 13 है इसको एक इधर लिखो, 3 इधर लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो 4, तो 14 रही है, 0 इधर आ जाएगी, यानी कि 1430 हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुराने फ़ोन को 6360 रुपये में बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ है। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। लैंग्वेज देखिए दोस्तों, ग्रुप डी में आया हुआ है, एग्जाम में पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये। और लैंग्वेज देखिए, इसी लैंग्वेज को देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। जो 6360 रुपये है बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 53% है, यानी कि 100 में से अगर हम 47 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 53। तो जो 6360 है ये 53% है, इंटू में हमें 13% का लाभ कमाना है, यानी कि 113। अब अगर हम इसको सोल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी देखिए, कैलकुलेशन का पार्ट भी हमें स्ट्रॉन्ग करना दोस्तों। अब देखिए लास्ट डिजिट देख लेते हैं। लास्ट डिजिट देखो, 0 को हटा दे तो 3 दूनी 6, यानी कि हमारा 2 यहाँ पर लास्ट डिजिट आ सकता है, यानी कि 2 3 6, यानी कि क्वेश्चन की जो हमारे आंसर की लास्ट डिजिट होगी वो 6 होगी, और 6 एक ही ऑप्शन में है। मैंने नहीं बनाया दोस्तों ये ऑप्शन। देखिए और दूसरा तरीका देख लेते हैं, कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करेंगे। ये 0 है यहाँ पर 530, यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे 530 प्लस में 106, ये 0 को हम साइड में रखते हैं, 0 को बाद में देखेंगे। 530 प्लस 106, 530 ये तो 10 हो गया, प्लस में 6 हो गया, ये 53 दूनी 106, यानी कि 12। अब 0 ये आ गई तो 0 ये लिख दिया हमने, और गुणा में 113, ये हो गया हमारा आंसर। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, 12 गुणा 13, इधर से भी लास्ट डिजिट देखो तो 3 दूनी 6, तो डेफिनेटली यही क्वेश्चन है, आंसर है। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। थैंक यू।